हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर प्रेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर्स जुलाई 2019 के हैं। तो जिन छात्रों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले वो छात्र हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे कि उनको हर नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। तो एक पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछले वीडियोस में, और दिसंबर 2019 के पेपर को भी हमने एनालिसिस कर लिए हैं पिछले वीडियोस में। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं, मत देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो हमें मोटिवेशन मिले और उन छात्रों को भी जिनको हेल्प पेपर दे रहे सीटेट को, उनको हेल्प हो सके। क्योंकि इन सब से हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, तो केवल हम लोग को मोटिवेशन मिलती है कि जब बच्चे लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेशन होती है कि उनके लिए भी कुछ ऐसा मतलब और भी वर्क करने की ज़रूरत है, मतलब और भी अच्छा काम करें जो उनको हेल्प मिले। तो ऐसे हमें जब आप लोग शेयर करेंगे, जैसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे इसी तरीके से। चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 60 से लेकर 70 तक हमने डिस्कस कर लिए पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हमको 70 से लेकर, क्योंकि हम 10-10 क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, उसी को हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर नहीं कर रहे। बहुत सारी मैंने चैनल को देखा है, वो केवल एनालिसिस मतलब एनालिसिस नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लगाते हैं। तो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं ये आंसर क्यों नहीं हुआ, ये आंसर क्यों हुआ। तो इसके और उसका हम आपको पैडागोगी भी डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी के हमने बता दी पिछले वीडियो में, हम यहाँ पे साथ साथ में पैडागोगी भी बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में सच क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लास इज फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो ईवीएस के बच्चे उसके संदर्भ में क्या मतलब सही है? पर्यावरण अध्ययन के संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के जो मुद्दे हैं केवल उसका भाषा के द्वारा तो होता है, लेकिन साथ में मैथ्स भी होती है। तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। देखिए क्वेश्चन जो है ना, आपको डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि यहाँ पे केवल भाषा था, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया। और इसमें क्या है, भाषा और गणित में हम फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे जो ईवीएस होती है, तो वो वहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे की ईवीएस नहीं होती है, केवल थर्ड क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास के बच्चे ईवीएस पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बच्चे जो है वो मैथ्स और लैंग्वेज मतलब कि भाषा, हिंदी और जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, तो उसके साथ उनको ईवीएस पढ़ाई जाती है। तो ये इसका इसका सीधा करेक्ट आंसर है। जब हमें आंसर मिल जाता है तो हम आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है हमें टाइम बचता है इससे। इसी तरह से पेपर में भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर जो थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे ईवीएस के टोटल 6 थीम है। हमने उस पर भी डिस्कस की, कौन कौन सी थीम हमने बता दी है। तो उस थीम में ये जो क्वेश्चन वहीं से आया है कि पर्यावरण अध्ययन के जो कैरिकुलम है, तो इन ईवीएस थीम्स हैव बीन इज प्रपोज इन टेस्ट ऑफ टॉपिक इन द सिलेबस वाई। क्यों थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया विषयों में? तो इसका जो देखिए क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, क्या ऐसा कुछ है क्या? जब मैंने थीम पे डिस्कस किया था, पता है वो छात्र कि पर्यावरण के जो अध्ययन है उनके पाठों को कम करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों के परिवेश को बोध और वृद्धि करने के लिए, बच्चे को बोध, ये देखिए थोड़ा बहुत ये करेक्ट जा रहा है, लेकिन उतना 100% नहीं है, तो इसको हम तब तक रिजर्व करते हैं। आगे पढ़ते हैं कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ को विकास के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है। आगे भी और देखते हैं कि उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान नहीं, ये तो है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन जितना ये है, लेकिन इन दोनों में बेस्ट ये है, ये नहीं है। इसमें अब देखते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि आपने जो पर्यावरण के जो ईवीएस की जो थीम्स है, जैसे कि फूड है, सेटल है, वाटर है, फ्रेंड्स है ना, फैमिली है, तो ये सब जो थीम्स है तो उन सब से क्या मिलती है, एक हमें जो लोकल्स है ना, उन पे जैसे कि फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर इंटररेटेड
अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू ऑफ द लर्नर्स एंड लोकल एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारे जो लोकल एनवायरमेंटल उससे जो स्थानीय परिवेश के मुद्दे हैं उनको, और जो हमारे अंतर संबंधित समझ है उसके विकास के लिए ये हेल्पफुल होती है ईवीएस, जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी। इसीलिए ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 और 73 बिल्कुल एक ही कनेक्टेड है। वहाँ पे पूछा था कि कैसे कैसे है, और इसमें पूछा कि सीधा पूछ दिया कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि 6 थीम है, अब इसमें से सीधा कौन सा थीम नहीं है, केवल आपको वो डिस्कस करनी है। मैंने अभी बताया ना, फूड भी है, सटल भी है, थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीज़ कैसे बनाते हैं वो भी है, बस काम और खेल नहीं है, वर्क एंड प्ले नहीं है ना। तो ये पूछा ही है नहीं कौन सा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। कौन सा सच नहीं है, देखिए ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस नोट वाला जो आंसर आता है ना, नोट, ये जो नोट है ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये आप जरूर देखिएगा क्वेश्चन पेपर्स में। तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है, इंटीग्रेटेड बिल्कुल होती है, इन बात में इंटीग्रेटेड होती है हर चीज़। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी सही है, चाइल्ड सेंटर की बात होती है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देती है, बिल्कुल एक्सप्लोर करने का तो अवसर देती है ईवीएस में, हर चीज़ हम बच्चों को जाते मतलब खुला उसमें जैसे प्रोजेक्ट मेथड वगैरह यूज़ करते हैं, सब कुछ तो उसमें एक्सप्लोर करना तो है ही। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन सा बच गया, सीधा ये नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के वर्णनों और परिभाषा बल देना, बिल्कुल ये एम्फेसाइज तो है ही नहीं, कहीं पर डिफिनेशन की बात करता ही नहीं है ईवीएस, कि आप जो बिल्कुल डिफिनेशन रटाए परिभाषा, तो ये ईवीएस कहीं वर्क ने कहता नहीं है। ये ना एनसीएफ में भी ये नहीं है, ये तो बिल्कुल एक बच्चों को रटाने वाली हो गई। अंडरस्टैंडिंग, एनसीएफ भी अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, इसीलिए 74 जो है वो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है ईवीएस। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नॉलेज इन ईवीएस में क्या है। देखिए इसमें क्या क्या आती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, बिल्कुल सही, ये जो है बच्चों के सक्रिय भागीदारी, ये तो बिल्कुल सही है। रिलेटिंग चाइल्ड नॉलेज विद टीचर्स नॉलेज, ये भी सही है कि जब बच्चों के जो नॉलेज ज्ञान के अनुसार शिक्षकों ज्ञान से जोड़ना, ये कैसे होता है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट टू न्यू नॉलेज, ये जो हम लेसन प्लान बनाते हैं तो लेकिन शिक्षकों के ज्ञान को जोड़ना, लेकिन शिक्षक के ज्ञान कुछ ज़्यादा होती है इस हिसाब से, ये है लेकिन बस उतना नहीं है, क्योंकि हम आगे देखते हैं। और पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर सीखना है, बिल्कुल सही है, ये नहीं है कि बच्चों का क्लासरूम के अंदर ही सिखा रहे हो, क्लासरूम 4 दीवारी के बाहर भी जा रहे हो, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सी भी सही होगा। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित कराना, जो बच्चों के जो स्थानीय ज्ञान है, मतलब लोकल ज्ञान, जो विद्यालय में जो ज्ञान आप अर्जन करेंगे उसको कनेक्ट कराना, ये सही है। तो देखिए कि आपको ऑप्शन ए सीट तो है, लेकिन बी जो है बहुत नीचे है, क्योंकि हमें यहाँ पे बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करने होते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी डी कोई आंसर नहीं है बिल्कुल, तो ए सी डी है, तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ए सी डी करके, तो इसीलिए जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी डी, मतलब कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स लर्निंग ईवीएस आउटसाइड फ्रॉम 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, रेटिंग चाइल्ड अ लोकल लैंग्वेज टू द स्कूल लैंग्वेज नॉलेज, है ना। तो ये ऑप्शन ए बी सी डी ये जो थे ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्लीज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने वाली प्रभावशाली युक्ति क्या है। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इंगेज लर्नर्स इन ईवीएस इज, सबसे ज़्यादा कौन सी है। सबसे ज़्यादा आपको बच्चों को पता है कि नैरेटिव, मतलब किस्से कहानियाँ सुनाते रहो, बच्चे इसमें खुद मस्त रहेंगे, क्योंकि देखिए ये है क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन उतना मतलब इफेक्टिव नहीं होता है। शिक्षक जो, ये तो बिल्कुल है ही नहीं, थर्ड ऑप्शन ये तो है ही नहीं, लेक्चर मेथड यूज करना ही नहीं है, रीडिंग और टेक्स्ट बुक ये तो बच्चों को थोड़ी ना करवाना है, बच्चों को छोटी क्लास के बच्चों को बहुत पढ़ना कर कमाता है, बच्चों को अट्रैक्टिव मतलब उसका इफेक्टिव ही नहीं होगा, होगा बट उतना इफेक्टिव नहीं है ना, ये पार्टिसिपेशन के लिए सही है बट उतना एक्टिव नहीं होंगे। किससे कहानियाँ में बहुत बच्चे एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में बात करते क्या है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा
अन्य स्रोत की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? क्यों? बात की है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? क्यों? Children should be encouraged to top source other than textbook and teachers in EVS. Why? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है। देखिए हाँ बिल्कुल, जो टेक्स्ट बुक है यानी पाठ्यपुस्तक, जो पर्यावरण अध्ययन है वो सीखने के लिए केवल पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बिल्कुल सही है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करता है। बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देती है। बिल्कुल सही है। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करता है। देखिए ये एक जो एक क्या इसका जो विकास है ना, ये एक साइकोमोटर का डेवलपमेंट नहीं करता है वो। जब तक ये एक दूसरे कनेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये सेल्फ लर्निंग से होगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो है ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। ए बी सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं को संचालन करता है। और टीचर ऑलवेज बिगिन बाय is concluding activity followed by questions and discussion. The objective of concluding activities, questions and discussion is to इस जो लास्ट में करवाता है तो वो क्या करने की कोशिश करता है? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये है इसका। देखिए बच्चों को प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए बिल्कुल से ये प्रोसेस तो करेगा ही। बच्चों को खोजने का अवसर देने के लिए बिल्कुल, बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए नहीं। शिक्षक देखिए क्वेश्चन है क्या कि क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं को संचालित करने का उद्देश्य क्या है? सही। बच्चों में अपने सीखने की गति के आधार पर विभेद करना तो इसको नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड तो इसमें आएगा नहीं। तो ऑप्शन ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। एसेस द चिल्ड्रन प्रोसेस स्किल, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इज द करेक्ट आंसर। एंड डी इज द डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही नहीं, बच्चों में कभी क्लासरूम में डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है उसका प्रयोग करता है? ठीक है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, मतलब मटेरियल्स। शिक्षक बच्चों के समूह में क्यों बनाता है, मतलब ग्रुप क्यों बनाता है? एक ये पेयर्स है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए है। इसमें क्या है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बिल्कुल करेक्ट है। इट प्रमोट पेयर लर्निंग को तो प्रमोट करना ही चाहिए। यह बच्चों की सामाजिक अंतरक्रिया सुधार करता है, ये भी सही है। इट इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, ये भी सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम प्रश्नावली तरीका नहीं, ये प्रश्न ये गलत है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम और महत्ता को युक्ति कहना नहीं। अनुशासन बच्चे में उतना तो ऐसे थोड़ी ना होता है ना। ये भी गलत। ऑप्शन ए भी देखिए कौन से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 80 जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए क्या नहीं होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर एज असेसमेंट इन EVS? मैंने बताया था आपको असेसमेंट के बारे में क्या क्या होता है और एवोल्यूशन के बारे में पिछली वीडियो में। तो असेसमेंट में क्या नहीं होना चाहिए, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए न्याय और समानता के प्रति सरोकार, मतलब कंसर्न द जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये तो होना ही चाहिए। कॉपरेशन भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन पास में पूछना भी चाहिए। बट ये याद करना जो रिमेम्बरिंग है, ये जिसको हम रोट लर्निंग कहते हैं, ये गलत है। बच्चों को याद नहीं करवाते, उसको समझ करवाना है जो कर सके। याद करवाने का मतलब ये है कि रोट लर्निंग, अब रोट थोड़ी करवा रहे करना है बच्चों को, NCF भी नहीं कहता है। तो इसीलिए देखिए आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 तक ही। आगे 10 क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस भी है, आपको थोड़ा पढ़ने में भी समझने भी थोड़ा आसानी होगी। ये नहीं कि बर्डन ज़्यादा हो जाएगा आपके ऊपर भी, हम यहाँ पे बर्डन नहीं देना चाहते, है ना। तो आप कमेंट कीजिए सारे आंसर, आपको पता चलेगा कि आपको कितना आंसर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
जिससे जो बच्चे सीटेट का पेपर देंगे इस बार, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, उनको भी बेनिफिट हो। समाज में किसी को हेल्प करने से कुछ जाता नहीं है, तो आप भी एक हेल्प कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए सोसाइटी के लिए, क्योंकि आप भी अभी ईवीएस पढ़ रहे हैं और अब बच्चों को जब आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवाएँगे, जब आप एक खुद सोशलाइज़ होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।